एक तरफ जहाँ पूरा देश रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के जश्न में सराबोर था, वहीं दूसरी तरफ कई घरों में राम और सीता के रूप की कलाकारियों भी गूंजी। रांची के सदर अस्पताल में ही 18 बच्चे राम और सीता के रूप में इस दुनिया में आए, जिसे लेकर परिवार में उत्साह का माहौल था। रामलला हुए मंदिर में विराजमान, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा साथ कई घरों में भी गूंजी किलकारी। राम और सीता के रूप में नवजात का किया गया स्वागत। 22 जनवरी को बच्चा जन्मने की थी ख्वाहिश। इतिहास में दर्ज हुआ जन्मे बच्चों का नाम। मना रहा है और हम लोग को भी बहुत खुशी है कि हम लोग को बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, बउआ आएगा आएगा। ऐसा दिन आया कि सब खुशहाली मना रहे हैं, हम लोग भी बहुत खुश हैं। बस राम जी को याद कर रहे थे कि उसके रूप में ही आया, सही में उसके रूप में ही हम लोग को मिले हैं। बहुत खुशी है। और क्या परिवार वाले खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं। सारा क्या नाम रखना चाहेंगे इसका? राम जी के ऊपर ही नाम रखाएगा इसके। हाँ वही ना, राम लला जी आए हैं और क्या। नाम बताइए अपना। पिंकी। थैंक यू। क्या कहना चाहिए? क्या कहना, खुशी का बात है, राम जैसा बेटा आया और राम के दिन खुश हुआ। चाहते थे आप इस दिन? हाँ चाहते थे। ख्वाहिश थी बन मतलब हुआ है अभी ऐसा कुछ? हम तो ऐसा नहीं सोचे नाम राम रखेंगे। ठीक है, नाम बताइए। भी आ जाए, कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये बच्चे बहुत इंतजार हाँ, करते बहुत हैं। बहुत इंतजार घर में किए। और कितने बच्चे हैं? बच्चे इनका एक ही है। एक ही है। हाँ, ये दूसरी बेटी नहीं, हुई? फर्स्ट यही फर्स्ट है। फर्स्ट बेटी हुई। हाँ, फर्स्ट है। और बेटी हुई है हाँ, ये- बेटी हुई है, ये इसलिए बहुत खुशी है। क्यों आखिर बेटी में क्यों? लक्ष्मी होती है ना। बिल्कुल ठीक है, नाम बताइए अपना। नाम तो अभी आप अपना नाम नहीं, बताइए। मेरा महनाज खातून। ठीक है। पहले भी ऐसे डिमांड्स आते रहे हैं, जैसे कोई भी अगर शुभ दिन हो, जैसे अगर जन्माष्टमी का दिन हो या लोग क्रिसमस के दिन, तो हर धर्म में अपना एक जो भी ऑस्पिशियस डे होता है लोग चाहते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर डेट होता है, जैसे न्यू ईयर का दिन हुआ, या कई लोग इंडिपेंडेंस डे के दिन चाहते हैं। तो अगर स्थिति ऐसी बनती है, जैसे मैंने कहा कि अगर वो इलेक्टिव सिजेरियन के कैंडिडेट्स हैं और सब कुछ देखते हुए हम उनको डेट्स देते हैं, अगर स्थिति इलेक्टिव सिजेरियन की बनती है तब। जैसे मैंने बताया कि सिजेरियन हम 2 कंडीशंस में करते हैं, या तो इमरजेंसी सेक्शंस होते हैं या इलेक्टिव सिजेरियन। तो इलेक्टिव सिजेरियन की अगर स्थिति बनती है, मान लीजिए उसका पहले से 2 ऑपरेशन है, तो उसको हम कई बार लेबर पेन नहीं झेलता है क्योंकि स्कार होता है, तो यूट्रस रप्चर होने के चांसेस होते हैं, तो उनको हम एक प्री डिसाइडेड डेट एंड टाइम पे सिजेरियन सेक्शन करते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि बच्चा टर्म हो गया है, माँ भी अगर पूरी तरह से तैयार है, बच्चा गर्भ में तैयार है, और हम उसको वैसा डेट अगर दे सकते हैं तो हम देते हैं। हाँ जी, पहले हमको डिमांड्स आए थे ऐसे कि क्योंकि ये शुभ दिन था, बहुत ऑस्पिशियस ओकेजन है, तो लोग अपनी डिलीवरी इस दिन कराना चाह रहे थे। लेकिन बस डिमांड को फॉलो करते हुए हमने ऐसा नहीं किया। जिनका इंडिकेशन था कोई, ताकि माँ भी स्वस्थ रहे, बच्चा भी जो जन्मे वो भी स्वस्थ रहे, अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें हमको इलेक्टिव सिजेरियन करना हुआ, तो हमने उनको डेट्स दिए थे। लेकिन सब कुछ देखते हुए माँ और बच्चे दोनों की स्थिति, ताकि दोनों लोग स्वस्थ रहें। और अब दोनों माँ और बच्चे जहाँ तक अभी तक दोनों स्वस्थ हैं, और माँ काफ़ी खुश हैं, परिवार में काफ़ी खुशी है। ऐसे शुभ मौके पे बच्चे परिवार में आए हैं तो डेफिनेटली लोग खुश हैं। कल की अगर हम बात करें तो कल लगभग 12 नॉर्मल डिलीवरी और 9 सिजेरियन सेक्शंस हुए हैं। कल यहाँ 22 जनवरी को 12 नॉर्मल डिलीवरी हुआ और 9 सिजेरियन हुआ है विद इन 24 आवर्स। तो टोटल 21 डिलीवरीज हुए हैं यहाँ पर, और डॉक्टर्स की सलाह से ही हुए हैं। बहुत लोग मान लीजिए कुछ चाह भी रहे हों, तो जो डॉक्टर्स जो डिसीजन लिए उसी के अनुसार फिर हुआ है सारा डिलीवरीज। सर बहुत आया था ऐसा हुआ था जरूर, कुछ लोग संपर्क किए थे, बट जो डॉक्टर डिसाइड किए कि इनका सिजेरियन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कब होना चाहिए, उसी के अनुसार सारा काम हुआ है।
बच्चे और माँ स्वस्थ हैं, सभी स्वस्थ हैं। थैंक यू।